स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में सतत श्रेणियों के प्रकार में मध्यम मूल्य वाली जो श्रेणी दी हुई होती है उसे हम किस तरीके से सतत श्रेणी में परिवर्तित करते हैं, या अगर सतत श्रेणी दी हुई है तब भी आप उसे मध्य मूल्य उसका निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको मध्य मूल्य दिया हुआ है तो आप उसे कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज हम देखेंगे संचयी श्रेणी के दिए हुए होने पर उसे किस तरीके से कंटिन्यूस सीरीज में चेंज किया जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिए हुए होते हैं और जिसे आपको सबसे पहला काम करना होता है, आपको उसको कंटिन्यूस सीरीज में चेंज करना है। संचयी श्रेणी दो तरीके से आपको दी गई हो सकती हैं। एक तो मोर देन, जिसे हम कहते हैं से अधिक। क्या कहते हैं? से अधिक। या फिर एक होती है आपकी लेस देन, या जिसे हम कहते हैं से कम। दोनों को ही आज हम कन्वर्ट कैसे करते हैं वो सीखेंगे कंटिन्यूअस सीरीज में, यानी सतत श्रेणी में। मान लीजिए पहले आपको दिया हुआ है से कम वाली कोई श्रेणी आपको दी हुई है। कुछ समांक आपको इस तरीके से दिए हैं, 0 या 10 से कम, या आपको लिखा हो सकता है लेस देन 10। ठीक है। फिर आपको दे रखा है 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम और 50 से कम। ये आपको कंटिन्यूस सीरीज इस तरीके से दी हुई है जिसको हम क्यूमुलेटिव सीरीज भी कहते हैं। ये आपको क्या दिया हुआ है? एक्स, जो क्या होते हैं वैल्यूज, हमेशा किस में से दिए हुए होंगे? एक्स में से। हर सीरीज में आपको दो ही चीज़ें दी हुई होती है। आप बार बार ध्यान देख रहे हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा। एक तो आपको एक्स दिया हुआ होता है जिसको हम वैल्यू कहते हैं। एक आपको क्या दिया होता है? एफ दिया होता है जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी बारंबारता, या आवृत्ति भी लिखा हुआ होता है इसके लिए कई बार। ये मूल्य हैं। अब अगर आपको मूल्य इस तरीके से दिए हुए हैं जहाँ स्पष्ट नहीं है कि L1 कितना है, L2 कितना है, और फ्रीक्वेंसी इसके अकॉर्डिंग दी हुई है, यानी फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दी हुई है? मान लीजिए फ्रीक्वेंसी यहाँ दी हुई है 7, 13, 23, 33 और 50। ये आपको क्या दे रखी है? फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब इस वैल्यूज़ और इस फ्रीक्वेंसी को आपको, जो सिंपल आपकी कंटिन्यूस सीरीज है, सतत श्रेणी में कन्वर्ट करना है। अब सबसे पहले आप कुछ समझिए इस सीरीज में क्या है, क्योंकि ये इसको चेंज नहीं करेंगे तब तक आप अपना सवाल हल नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे पहले स्टेप होगी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करिए। कैसे समझेंगे आप? यानी इसको आप पढ़िए एक बार, कि मैं आपको हर बार बताती हूँ कि इस वैल्यूज़ को आप क्या मान लीजिए? अंक मान लीजिए। क्लास में कोई एग्ज़ाम हो रहा है जिसमें 50 स्टूडेंट्स पार्ट ले रहे हैं और 50 नंबर का एक टेस्ट है। यहाँ भी क्या है? 50 से कम है तो 50 नंबर का एक टेस्ट है जिसमें कितने स्टूडेंट्स हैं? फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 50। तो स्टूडेंट भी कितने हैं? 50 हैं। अब ये मार्क्स हैं, वैल्यूज यानी नंबर, अंक। कितने अंक लेकर आए? तो जितने भी 50 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके 0 से लेकर 50 तक के बीच में ही नंबर आने वाले हैं, उससे बाहर नहीं आ सकते, ये हम सब जानते हैं। तो 10 से कम अंक लाने वाले स्टूडेंट, ये फ्रीक्वेंसी है उसकी, यानी कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 10 से कम अंक लेकर आए हैं? वो कितने हैं? 7। 20 से कम अंक लाने वाले कितने हैं? 13। 30 से कम अंक लाने वाले कितने हैं? से कम दिया हुआ है इसलिए मैं इसको ऐसे पढ़ रही हूँ। कितने हैं? 23 स्टूडेंट। 40 से कम अंक लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं? 33। और 50 से कम अंक लाने वाले कितने स्टूडेंट होंगे? बताइए आप ही, कितने स्टूडेंट होंगे? अगर 50 नंबर का कोई एग्ज़ाम होगा तो कितने स्टूडेंट 50 से कम नंबर लाएंगे? सभी 50 और 50 से कम नंबर लाएंगे। तो इसमें सभी इंक्लूड हो जाएंगे। तो सारे के सारे स्टूडेंट कैसे हैं? जो लेस देन 50
50 और लेस देन 50 मार्क्स लेकर आया है। अब ये जब आपको क्लियर है तो अब आपको इसको कन्वर्ट किस में करना है, उस कंटिन्यूस सीरीज में जिसका एक L1 होता है, L2 होता है और पहले वाले वर्ग का L2 दूसरे वाले वर्ग के L1 के बराबर होता है। ये चीज़ें आपको आपके माइंड में हमेशा रखनी है। अब यहाँ हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका डिफरेंस निकाला हमने। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, इनका डिफरेंस कितना है, तो आपको साफ है, स्पष्ट है कि यहाँ डिफरेंस कितना है, 10 का। तो हम इस सीरीज को 10 के अंतर वाली एक श्रेणी बना लेंगे। तो 10 के अंतर वाली श्रेणी कैसे बनाएंगे हम, तो 10 के अंतर वाली कैसे बनाएंगे, ये से कम दे रखा है तो पीछे की ओर चले जाएंगे, 10 पीछे चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 10। तो आपकी x कितनी हो जाएगी, 0 से 10। ये कितना हो जाएगा, 20 से कम वाले को किस में कन्वर्ट कर देंगे, 0 से 10 तो ये हो गया, तो हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, 10 से 20। फिर किस में कन्वर्ट कर देंगे, 20 से 30। फिर किस में कन्वर्ट कर देंगे, 30 से 40। और फिर किस में कन्वर्ट कर देंगे, 40 से 50। तो वर्ग तो हमारे पास आ गए। सिंपल है, जितना डिफरेंस है, से कम पूछा है तो उससे उतना डिफरेंस पीछे चले जाइए, से अधिक पूछते तो हम उसके आगे चले जाते, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। लेकिन आपको यहाँ से कम पूछा है तो ये जो अंतर है इसमें 10 पीछे जाना है, तो आपका 10 पीछे जाते ही कितना हो जाएगा, 0 से 10 हो जाएगा। तो ये आपको पांचों मिल गए वर्ग। अब इस पर यहाँ पर बड़ी बात यह कि फ्रीक्वेंसी एक ही नहीं रहेगी, क्योंकि आपने यहाँ पढ़ा तो यहाँ इसको क्या पढ़ा था कि 50 से कम और 50 और कम नंबर लाने वाली लड़कियाँ कितनी हैं या स्टूडेंट्स कितने हैं, 50 हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं केवल 40 से 50 की। इसका मतलब ये का ये, यूं का यूं, यहाँ पर शिफ्ट नहीं होगा, इसमें चेंज होगा। और कैसे चेंज होगा, ये केवल आपका अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, इसमें कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है। यहाँ पर क्या है, 10 से कम, तो 10 से कम का मतलब क्या है, 0 से 10। तो 0 से 10 ही नंबर मार्क्स लाने वाली कितनी दे रखी, 7 दे रखी है, तो ये 7 तो यहाँ क्या आ जाएगा, इस फ्रीक्वेंसी में एज इट इज आ जाएगा। अब आपको क्या दे रखा है, 20 से कम। 20 से कम का मतलब क्या है, 20 से कम में ये 10 से कम वाली भी तो शामिल होंगी ना, तो 20 से कम में ये भी शामिल है। तो अब हम क्या करेंगे, इस हिस्से को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। इतनी इन बच्चियों को बाहर निकाल देंगे, तो ये बच्चियां कितनी हैं, 7 हैं, और ये स्टूडेंट्स कितने हैं, 13 हैं। तो ये 13 स्टूडेंट्स में से 7 स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, बाकी निकल जाएंगे। तो कितने बच जाएंगे स्टूडेंट्स, 6 बच जाएंगे। तो 10 से 20 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स कितने बच जाएंगे, 13 माइनस 7 तो कितने रहेंगे, 6। फिर नेक्स्ट में भी हम ऐसे ही करेंगे कि ये जो स्टूडेंट हैं, ये जो 13 है, इसमें कौन है, 0 से लेके 20 तक सारे शामिल हैं। लेकिन इस 30 हमको क्या निकालना है, अब 20 से 30 वाले निकालना है। तो इससे 20 से 30 में इससे पहले वाले जितने भी हैं, तो इस 23 में से क्या बाकी निकल जाएंगे, 13 बाकी निकल जाएंगे। तो कितने बच जाएंगे आपके पास, केवल 10 स्टूडेंट बच जाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, वही ये आपको 30 to 40 वाले आपको निकालने हैं। तो ये इसमें कितना बच जाएगा, 23 से 30 चलेगा। अब ये 30 से 50 बाकी निकल जाएंगे, तो कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 23 में से 33 में से 23 गए, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 30 से 40। तो ये भी कितना हो जाएगा, 10। नेक्स्ट आप आ जाइए, 40 से 50 निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 50 में से ये 33 क्या कर लेंगे, बाकी निकाल लेंगे। तो कितना बच जाएगा, 17। तो यहाँ हमको जो टेबल मिली है वो क्या मिली है, आपकी बिल्कुल कंटिन्यूस सीरीज की मिली है। अगर आपको डेटा मोर देन में दे रखे हैं तो आपको उसको किस तरीके से कन्वर्ट करने हैं, सबसे पहले हम वर्ग बना लेंगे इसके डिफरेंस से, और फिर फ्रीक्वेंसी को क्रमानुसार क्या करते रहेंगे। चूंकि 10 से कम का मतलब ही 0 से 10 है, इसलिए ये तो यही रह जाएगी। लेकिन नेक्स्ट में आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट उसको माइनस करते जाएंगे, और इस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी भी नहीं है, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी और वैल्यूज़ भी चेंज इस तरीके से लिखी जाएगी वर्ग में।
अब इन केस आपको से कम में नहीं देकर क्या दे रखी है, से अधिक भी पूछा जाता है, तो से अधिक में अगर आपको दे रखी है तब भी आप लगभग इसी तरीके से उसको कन्वर्ट करते हो, बस उसका तरीका थोड़ा सा क्या हो जाता है, करने का मेथड थोड़ा सा, ये मेथड तो यही रहता है पर उसको करने की टेक्निक एक तरीके से अलग है। मान लीजिए आपको दे रखा है 0 से अधिक, फिर आपको दे रखा है 5 से अधिक, 10 से अधिक, 15 से अधिक और 20 से अधिक। इस तरीके से आपको कंटिन्यूस सीरीज में या संचय श्रेणी में डेटा दे रखे हैं। से अधिक, मोर देन 0, मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15 और मोर देन 20। और फ्रीक्वेंसी भी यहाँ कुछ दे रखी है, ये दे रखी है आपको 20, ये दे रखी है आपको 17, यहाँ दे रखी है आपको 10, यहाँ दे रखी है आपको 5 और यहाँ दे रखी है आपको 2। तो इसको भी आप उसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करिए। पहले आप खुद समझने की कोशिश करिए कि 0 से अधिक लिखने का क्या मतलब है, कि 0 से अधिक मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 20। तो 20 क्या होंगे, इसका मतलब टोटली स्टूडेंट कितने होंगे, सभी लोग 0 से ज़्यादा ही लाएंगे। तो 0 और 0 से ज़्यादा लाने वाले स्टूडेंट्स कितने हुए, 20 अगर हैं तो वो कितना हो जाएगा, सारे के सारे क्लास के स्टूडेंट्स कितने, 20। फिर 5 से ज़्यादा लाने में ये बाहर निकल जाएंगे, 10 से ज़्यादा लाने में ये बाहर निकल जाएंगे, 15 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले में ये वाले क्या हो जाएंगे, एक्सक्लूड हो जाएंगे। और इससे ऊपर तो ठीक इस सीरीज़ को भी हम बिल्कुल जैसे हमने लेस देन वाली को चेंज किया था वैसे ही हम मोर देन में भी चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको चेंज करेंगे, वर्गों को बदलेंगे। तो वर्ग में अंतर कितना है देखिए आप, 5 का। तो 5 को क्या करेंगे, 5 के अंतर से श्रेणी आपकी बन जाएगी। तो हम 5 का डिफरेंस रखेंगे, तो 0 से 5, नेक्स्ट में 5 से अधिक, तो 5 से 10, फिर 10 से 15, फिर 15 से 20 और फिर 20 से 25। और फ्रीक्वेंसी भी आपकी क्या हो जाएगी, ये तो एक्स है, वैल्यूज हैं आपके, और फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होगी, 0 से ज़्यादा लाने वाला तो सारा का सारा होगा, पर यहाँ 0 से 5 में वो शामिल नहीं होगा। यहाँ आपको दे रखा है 5 से ज़्यादा लाने वाला, तो कुल और 5 से ज़्यादा लाने वालों में 0 से ज़्यादा लाने वाले तो सारे के सारे हैं। तो इसमें से ये हम बाकी निकाल लेंगे, तो कितना आएगा, 20 में से 17 चले जाएंगे, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 3। फिर नेक्स्ट स्टेप में भी हम ऐसे ही करेंगे, 17 में से 10 को बाकी निकाल लेंगे तो 7, फिर 10 में से 5 को बाकी निकाल लेंगे तो 5, फिर 5 में से 2 को बाकी निकाल लेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। और ये तो 20 से अधिक, तो 20 से 25 वाला 2 है एज इट इज़, तो ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा। तो x आपकी ये आएंगी, ये आपका L1 हो जाएगा, ये आपका L2 हो जाएगा, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इस फ्रीक्वेंसी की टोटल यही होगी जो हाईएस्ट यहाँ दे रखी। तो इसकी टोटल भी आप एक बार चाहो तो चेक कर सकते हो। ये कितनी है, 10 और ये भी 10, तो 20 इसकी टोटल 20 आना चाहिए इसका सम भी आपका फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी इसी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वैल्यूज़ और फ्रीक्वेंसी को कंटिन्यूस सीरीज़ में बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, और उसके बाद आपको जो भी सवाल आपका दिया हुआ है उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके।